अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी देश दुनिया में हर कोई मना रहा है। ऐसे में अमेरिका से पहुंची ईशा पवार ने बताया कि वो हिंदू होने पर गर्व महसूस करती है। अमेरिका में इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर काम करने वाली ईशा राम मंदिर की खुशी मनाने के बाद अमेरिका जाएंगी। इस दौरान उन्होंने पूरे देशवासियों को राम मंदिर की बधाइयां दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली ईशा पंवार का नाम उन 200 प्रभावशाली महिलाओं में दर्ज किया जा रहा है फोर्स मैच के अंदर, जिन्होंने अपने एक कम उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। नासा के प्रोजेक्ट को कॉस्ट कटिंग करना हो या फिर अन्य फील्ड में काम करना हो, उसको लेकर इनका जो नाम है वो उन 200 प्रभावशाली महिलाओं के सूची में आया है, जो देश के कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं। सहारनपुर की ईशा पवार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मार्स प्रोजेक्ट में रीजनल कोस्ट मैनेजर के पद पर तैनात है। ईशा पवार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारत आई है। ईशा इंडिया की सबसे प्रभावशाली 200 महिलाओं में शुमार होने वाली है। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन से बुलावा आया है। खुद ईशा पवार हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम 200 प्रभावशाली महिलाओं के लिस्ट में आया है, तो क्या कहेंगे आप? जी, मुझे बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान, ना केवल महिलाओं के लिए बट हर एक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम इंडियंस को जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं मिल पाती थी पहले। चाहे वो पढ़ाई के तौर पे ले लो, इतना इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल नहीं पाता था। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश में नहीं, विदेश में भी लोग मेरा नाम जान रहे हैं, या तमाम उन बेटियों का नाम जान रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ करना चाहती हैं और सबको प्राउड फील करा रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। दरअसल ईशा पवार ने अमेरिका के प्रसिद्ध कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी की है और इस दौरान वो अमेरिका के व्हाइट हाउस से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की भी मेंबर है। ईशा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वीमेन एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। ईशा सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने इस पद को अमेरिका में हासिल किया है। भारत की टॉप 200 सबसे कम उम्र की प्रतिभाशाली लड़कियों की लिस्ट में भी उनका नाम आने वाला है। ईशा पवार बताती है कि वो एक हिंदू है जो अपने हिंदू होने पर काफी गर्व महसूस करती है। राम मंदिर की सबको बधाइयां देने और अपने परिवार वालों से मिलने वो हिंदुस्तान आई है। जी, मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट मून पे भी काम किया है, प्रोजेक्ट मार्स पे भी काम किया है। जो मुझे उनका जो अवार्ड दिया गया था वो कॉस्ट कटिंग पे दिया गया था। तो वो उनका बिलियंस का बजट था, तो मैंने कुछ 20 बिलियन जो है कॉस्ट कटिंग में उनका सेव कराया था। तो इस करके उन्होंने खुश होके, मतलब मुझे क्योंकि उनकी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी कॉस्ट कटिंग की थी, और वही सब कुछ प्रोवाइड किया था जो एक नॉर्मल अगर उसी मतलब कॉस्टिंग में मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड करा दिया था कम कम अमाउंट में। तो ये एक कॉस्ट कटिंग होती है और वो बजट को लेके वो काफ़ी खुश हुए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलके। इंडिया के अंदर भी आप कहीं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, एक्चुअली इंडिया में मैंने अनऑफिशियली ऑफलाइन बहुत सारे डोनेशंस भी की हैं। हम लोगों ने गरीबों के लिए काफ़ी खाना भी प्रोवाइड कराया है। जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो ब्लैंकेट्स, ये छोटे मोटे तो मैं करती ही रहती थी। बट मेरा एक विज़न है कि मैं अपना खुद का एक एनजीओ खोलूँ। अमेरिका में तो इसकी बात चल ही रही है, बाकी आने वाले टाइम में यहाँ पे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे एनजीओ खोलूँ जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जो महिलाएं हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, जॉब नहीं है, या मान लीजिए जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गई हैं, उनके लिए हम दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहती हैं कि वो दोबारा जाएं, लाइक हमारी संस्था में आएँ, फ्री सर्टिफिकेशंस कराएं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं और वो तैयार है वॉलंटियर करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। मैंने खुद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया है, इंडिया में भी मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया है। तो मतलब हमारा यही एम है कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है जो हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से ली है, हम उन तक लेडीज़ तक या बच्चों तक पहुँचाएँ, और उन्हें भी हम इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और इंडिपेंडेंट रहें, और आने वाली जनरेशन के लिए वो भी कुछ कर पाए। अच्छा, कैसा लगता है आपको जब एक भारत की बेटी नासा के अंदर काम करती है और देश का नाम भी रोशन हो रहा है, और अब तो आपका फोर्ब्स मैगजीन में भी नाम आ रहा है? जी, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मुझे शुरू से ही एक पैशन था
कि मुझे कुछ करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने लिए ही नहीं सबके लिए करना है। तो नासा में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं वहाँ गई तो मैंने देखा बहुत ही कम इंडियंस थे, इतने नहीं थे। तो उनमें अपनी जगह बनाना, और अमेरिका की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे मुझे बहुत प्यार दिया गया। वहाँ पे मुझे आगे बढ़ाया गया मेरे टैलेंट के बेसिस पे। कोई वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या कुछ रेसिज़्म कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि उन्होंने मेरा टैलेंट जाना और उसको सराहा और मुझे आगे इस मुकाम पे पहुँचाया कि मैं नासा के बाद आज IRS ऑफ़िसर हूँ। तो मुझे खुशी है इस चीज़ की बहुत। भारत लौटी हैं आप तो राम मंदिर का भी एक उससे पहले आप भारत में वापसी आई हैं, तो जी। क्या लगता है, क्या कहेंगी आप, वहाँ पर जाएंगी या? जी, बिल्कुल, ये तो हमारे लिए एक दिवाली ही है। मैं कहती हूँ ये दोबारा से एक दिवाली है, और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी लाइफ़ टाइम में राम मंदिर बन रहा है, तो इससे बड़ी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ये कुछ मेरे ख़्याल से कुदरत का करिश्मा है कि ये संभव हो पा रहा है हमारी सरकार में। और हम शुरू से ही, मैं तो कहती हूँ कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। मैं एक अपना हर जगह जो है हम बस मेरी तो यही शुभकामना है कि सब आपस में मिलजुल के रहें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, और हमारा जल्दी कोशिश रहेगी कि हम ज़रूर अयोध्या जाएं। ईशा पवार बताती है कि वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ है और वो चाहती है कि अपना सारा समाज और जातियां, अपने गुर्जर भाई और अन्य जातियां सब मिलजुल कर रहे, ऐसे समाज को तरक्की की ओर लेकर जाए। ईशा पवार देश की सभी जातियों को सपोर्ट करती है और वो चाहती है कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आगे बढ़े और सफलता के मुकाम को छुए। ईशा पवार ग्रीन कार्ड होल्डर है और इस साल उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई है, तो अब वो अमेरिकी नागरिक भी हुई और हिंदुस्तान आकर सबसे मिलकर वो काफी खुश है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं लड़की हूँ तो मैं किसी से कम हूँ। तो शायद मेरा ये परवरिश उन्होंने इस तरीके से करी कि कभी किसी चीज़ का डर रहा ही नहीं। और जब डर नहीं रहता तो आप बहुत ही ऊँचे मुकाम पे पहुँचने की कोशिश करते हो निडरता के साथ। तो फैमिली का सपोर्ट होता है तो बच्चा कुछ से कुछ कर जाता है। तो मेरी तो यही सब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जब मैं कर सकती हूँ तो देश की हर बेटी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मुश्किल नहीं आई, मुझे भी बहुत सारी कठिनाई आई है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कठिनाइयों से निकलने वाले को ही आप विजेता बोलते हैं। तो यही जीवन है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, बट एंड ऑफ द डे आप उन सब से आगे निकल कर किसी मुकाम पर पहुँचे और अपने राष्ट्र का, अपनी फैमिली का, सबका नाम रोशन कीजिए। और एक मौका दे के देखिए अपनी बेटियों को, आपको अच्छा लगेगा और आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगी वो। कठिनाइयों से लड़ने वाला ही विजेता होता है, ऐसा कुछ कहना ईशा पवार का। आज हमें भी इनके साथ बैठे हुए प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इनका नाम जो है फोर्ब्स मैगजीन में आया है उन 200 प्रभावशाली महिलाओं के कि जो कहीं ना कहीं अपने देश को लेकर, जिन्होंने कई काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ईशा पवार जो हैं वो एक नज़ीर भी है उन लोगों के लिए जो बेटियों में भेदभाव करते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं।